नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं, थोड़ा जो चर्चा कर रहे हैं, अभी चर्चा करने एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आज 50 दिन पहले ही जिस प्रकार से एडमिट कार्ड जारी होते थे, बहुत अच्छी बात है। एडमिट कार्ड जारी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि ये 50 दिन पहले ही ये बता देना कि आपका इस सेंटर में एग्जाम्स है, आपको अच्छे से पता है कि पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं आप सबसे बताऊं, पहले ही भी मैं आपको बोलता था और अब भी बोलता हूं। देखो, तुम्हें पता है कि चौहान सर का व्यूज से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि व्यूज के लिए अगर मैं मर रहा होता तो मैं पर डे वीडियो बनाता, पर डे आता, किसी प्रकार चीज करता। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से, मुझे सिर्फ मतलब है पॉइंट से। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं और जिस प्रकार से व्यापम ने चालाकी की है, मैं मानता हूं कि एक तरफ दूसरी एजेंसी है, एसएससी हो गया, यूपीएससी को, जो मार्क्स को दिखा रही है, मार्क्स को शो कर रही है। अरे कौन से तुम्हारा एग्जाम्स की शुचिता प्रभावित हो जाएगी? तुम लोगों के मेरिट नंबर नहीं बता रहे हो यार, कि जो लोग टॉप कर रहे हैं, कितने मार्क्स में टॉप कर रहे हैं, कितने मार्क्स में परसेंटाइल आ रहा है। मतलब कितना छुपाओगे तुम? है ये फ्रॉड की अभी जो तुम रिलैक्सेशन मांग रहे हो, तो तमाम चीज मांग रहे हो। भाई एसआई की सीटें बिक जानी है, एएसआई की सीटें बिक जानी है, एसआई की सीटें बिक जानी है, कांस्टेबल सीटें बिक जानी है। और इतनी मूर्खतापूर्ण व्यापम कर रवैया जब ऐसा आएगा और जब वो बताएगा कि फलाने सिंह ने लगातार 100 परसेंटाइल पाली, ये नहीं बताएगा मार्क्स कितने पाए। तो हमारी जो चर्चा वो इस इंपॉर्टेंस से है कि हम कैसे करें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि हमें अगर कुछ भी करना है तो एक ही चीज से करना है, वो हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों की आवाज, जो आप लोग हो, आप लोग घर में रहते हो। मैं कभी नहीं कहता कि हर दिन आंदोलन करो, पर मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि किसी दिन तो ऐसा करो कि मजा आ जाए। चाहे वो कोई भी दिन डिसाइड करो, मतलब ये ना गिनना पड़े कि कितने आए हैं, बल्कि ये कहना पड़े कि इतने कैसे आ गए। मतलब समझ रहे मेरी बात? क्यों? याद रखना, जिंदगी में एक ही बार जीवन मिला और मौत भी एक ही बार होनी, दो बार नहीं होनी। तो मर मर के जीने से बेहतर है लड़के मरना। मैं बार बार कहता हूं, डरपोक मत बन के रहना। कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कर लेगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन हां, जिस दिन तुम अपने अंदर के गट्स को मार दिए, तुम अपने अंदर के जुनून को मार दिए, तुम अपने अंदर के जमीर को मार दिए, तो तुम जीते जी एक मुर्दे हो, चलते फिरते मुर्दे हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, और सबूत यही है कि गलत के खिलाफ खड़े हो और आंखों में आंखें डाल के बोलो कि अगर हमारे साथ गलत हुआ तो बेटा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये बात ध्यान रखना कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे कोई भी हो, ये सब आपके दम पे ही चलते हैं और आपके दम पे उछलते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया ना, जिस दिन आपने ठान लेने को निर्वाह के रख दोगे आप लोग, ये मुझे अच्छे से पता है। बस प्रॉब्लम इस चीज की है कि आप ठानते नहीं है। हम लोग भी आप में से ही एक हिस्से, हम लोग कोई अलग से नहीं है, हम लोग कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो कि हम लोग कुछ अलग से हैं, तो हम लोग अलग से नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आप। जब मैं खुद, मतलब एक देखो, मैं एडवोकेट सिर्फ हाईकोर्ट में हूं, बाहर आपके लिए हूं, क्योंकि वो मैं अपनी, क्या है कि आपने देखा होगा, मेरी एक टैगलाइन है, रोड से लेकर कोर्ट तक। ठीक, आवश्यकता पड़ती तो ही कोर्ट जाते हैं, तो रोड में ही अपना काम होता है। क्या है, 15-20 मिनट ज्यादा वीडियो बना भी नहीं पाता मैं। शॉर्ट में अगर चीज कहूं, 4-5 चीजें दिमाग में रखना है। सबसे पहला, देखो, वॉच करो, अगर आपके सामने कुछ गड़बड़ी दिखती है, उसको बिल्कुल रख लो, उसका सबूत रख लो, बड़ा काम का चीज आएगा, बताऊंगा वो भी कब है। दूसरा, ऐसे लंपट मूर्खों को देखो जो तुमसे कम, बहुत ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अभी सबको पता चल जाएगा रिटन टेस्ट में। तीसरा, आप देख रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम करा रही है तो इसका मतलब 100% है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे संपर्क किया जाएगा, इतने लाख दो, हम तुम्हारा एग्जाम, उनका भी कॉल्स को टेस्ट करो, देखो कितने लोगों से चीज है। अपने अपने सेंटर में जहां जहां जाना, वहां इस चीज का जरूर लिखवाना कि इस सेंटर में आके बताना कि सर इस सेंटर में ये गड़बड़ी है, इस चीज की सस्पिशियस है। मैं आपको बता रहा हूं, अब घोटाला डिजिटल तरीके हो गया मेरे दोस्त। अब घोटाला सामने नहीं होता है, अब घोटाला नंबर बढ़ा करके होता है, अब घोटाला परसेंटाइल बढ़ा करके होता है। अब आपको ये नहीं कि आपकी कोई मार्क्स, आपको जो है आपकी आंसर शीट में कोई लिखेगा, नहीं रे बाबा, नहीं। आप कहीं बैठे हो, कोई और बैठ करके एग्जाम दे रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एसएससी में देख चुके हैं, आप प्रीलिम देख चुके हैं, कई लोग पकड़े गए, आप कहीं और बैठे और कहीं और चीज हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, और वो एक है, प्लीज थोड़ा सा एक चीज करें आप, और वो ये करें कि जहां भी आपको ये धांधली दिखती है, स्कैम दिखता है, उसका एटलीस्ट आप एक चीज बनाइए, और वो ये बनाइए कि आपके किस सेंटर में क्या हो रहा है। क्योंकि आप देखना, अल्टीमेट उसी सेंटर से आगे चीजें निकलेंगी, कौन कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं। और ये सब करके क्या हम करेंगे सर? ये सब करके हम एक ही चीज करेंगे, और वो ये करेंगे, प्लान बनाएं, इकट्ठा हो, और लाखों की संख्या, देखो लाखों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या सरकार आने नहीं देगी। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो, जहां खड़े हो वहीं से आंदोलन हो, लेकिन जिस तिथि को हो पूरे प्रदेश में आंदोलन, और सबका स्वागत है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, बीएसपी आए, जो भी आए, और ना आए तो सब बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो सपोर्ट करे अच्छी है, जो ना करे जाओ भैया जाओ, तो हम अपना खुद देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश के अधिकारियों को जो सैलरी जाती है हमारे टैक्स से जाती है, और हमारा हक है, हमारा अधिकार है पूछने का, बोलने का,
प्रदर्शन करने का सब कुछ करे, कितना रोकेगी? इनके रोकने के जितने भी ट्रैप के तरीके मैं सब जानता। सरकार अगर डाल तो बस हाँ इतना है, उनको इतना अच्छे से आता है कि अगर इनकी भीड़ कम है तो कहीं भी इनको साइड में ले जाओ, कुछ दिन के रखो, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन जब भीड़ अच्छी होती है तो उन्हें पता है कि नहीं भैया अब हिल जाना है। तो कहने का मतलब सरकार से हमें लड़ने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, वो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक आंदोलन। और उसका तोड़ सरकार के पास कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आज तक बड़ी से बड़ी सरकारों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का कुछ नहीं उखाड़ पाई, ना कुछ बिगाड़ पाई। अरे अंग्रेज लोग तो कुछ 15 लाख 20 लाख में जो सीटें बिक रही है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो स्कैम हो रहा है ध्यान देना। और ये वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में वीडियो बना दूं तो तुम बस सोशल मीडिया में अपना गुस्सा निकालना। इस गुस्से को सही जगह आना, और जिस दिन हम सभी आह्वान करते हैं, कोई भी, मैं टीचर आह्वान करता हूं, कोई दूसरे टीचर आह्वान करते हैं, उसमें मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़े होना और बोलना कि हमें हमारा हक चाहिए, फिर व्यापम हो चाहे सरकार, अरे कोई भी हो यार, कोई भी। देखो मैं बात जो करता हूं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और रहा सवाल जो प्रदर्शन का, आंदोलन का, भ्रष्टि, मैं गारंटी से कहता तुम 1 लाख लोग मेरा सपोर्ट कर दो, मैं व्यापम के और व्यापम में बैठे हुए ऐसे ऐसे नालायकों को जो स्कैम में शामिल हैं सबको बाहर निकाल करके सड़क में लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन 1 लाख लोग मेरा सपोर्ट कर दो तो, क्योंकि समझ लो ना, जब 1 लाख लोग सपोर्ट करोगे तो मुख्यमंत्री साहब सामने आके बैठ के बात करेंगे, बता भाई चौहान बता तभी दिक्कत क्या है, हम तेरे साथ हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी लाखों की जगह 1000 इकट्ठे नहीं हो पाते, और इसलिए हम कोई बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है। ठीक, जहां भीड़ दिखती है वहां जीभ लपलपाते हुए नेता पहुंच जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जहां जीभ लपलपाते हुए पहुंचेंगे, आप जो कहोगे वही चीज शुरू होगी, वहीं से चीज शुरू होगी। फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी वजह कौन है? आखिरकार हम में से ही तो कुछ लोग हैं, हम में से ही तो कुछ लोग होंगे जो अभ्यर्थी के रूप में दोगले छुपे होंगे, हम में से तो कुछ लोग होंगे जो फर्जीवाड़ा में इन्वॉल्वमेंट होंगे। और मैं यकीन से बताता हूं ये सारा फर्जीवाड़ा सब कुछ रुक सकता है बस एक बार अगर आप लोग मान लो कि ये नहीं होना चाहिए। और मैं उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह में से एक है, और वो ये है कि जो युवा है, जो देखो पब्लिक को तो आपसे मतलब नहीं है। देखो मध्य प्रदेश में अगर हम 9 करोड़ की बात करें तो 9 करोड़ में आधा तो लगभग क्या है, महिलाएं हैं। और उस आधी महिलाओं में भी ज्यादातर क्या है, वो हैं जो मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर है, और उनको 1200 कितने मिला, 1200 1500 1250 समथिंग मिल रहा। तो वो तो उतने में उन्होंने पूरा कर रखा है कि भैया जो आप करो, वो तो लाइसेंस दे दिया है। तो समझ लो कि जो मध्य प्रदेश की 30% आबादी है उसने तो लाइसेंस ये दे रखा है कि भाई जो है आप जो करो वही करो, बस महीने में 1200-1250 रुपए डाल दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, जो बचे कुचे लोग, वो जो बचे कुचे तो उसमें से जो ज्यादा लोग हैं वो कौन से हैं? ठीक है, अपना काम चल रहा है, दिन दिहाड़ी मनरेगा में गए नहीं गए तो कुछ काम चल रहा है, चलो अपना जुगाड़ चल रहा है। तो जो इस देश को, इस प्रदेश को चलाने के लिए जो सबसे बेस्ट माइंड है, जो समझता है सही क्या है गलत क्या है, वो सिर्फ आप हो। बाकी तो मतलब भंडारा चलता है, मतलब वो वोट के बदले नोट, नोट के बदले वोट वाला सिस्टम चलता रहता है। तो वहां खरीद आपको नहीं खरीद सकता कोई, ये तो तय है, आपको कोई नहीं खरीद सकता, ये तय मान के चलिए। आप वो लोग हो जिसको खरीदा नहीं जा सकता। बाकी आपके घर परिवार में बाकी जो लोग होंगे, आप समझ रहे हैं मैं कौन से लोगों की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ अपने आप को ये समझते हैं कि जब वोट देने का समय आएगा हम कुछ पैसों में हम उसको कर देंगे कम। लेकिन आप लोग वो नहीं हो। और कमाल की बात यह है कि आप लोगों की संख्या अच्छी खासी होने के बावजूद भी एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपको कचड़ा समझती है, सिर्फ कचड़ा। तो कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियों में एक ही चीज है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, और जैसे चुनाव के बाद सब वो जाए भाड़ में, उसका रोजगार जाए भाड़ में। और जो इस प्रकार के जो ठेकेदार हैं, जैसे व्यापम हो गया जिसका ईएसबी कहते हैं, उसके अलावा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, आप ये समझने का प्रयास करो कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी सरकार ने कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया। क्योंकि व्यापम और बाकी जो एजेंसी, बाकी जो कंपनियों समझ गई कि एक्चुअली में इनकी संख्या, युवाओं की संख्या बहुत कम है, और जो लोग खास का जो लीडरशिप इनकी करते हैं, इनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट करके चुप करा जा सकता है। पर प्रॉब्लम इस चीज की है कि वो हमें टारगेट करा करके चुप भी नहीं करा सकते। लेकिन उस सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमारी एक एकजुटता चाहिए, एक काम करने के लिए। अरे ये लड़ाई तुम्हारी, अरे हम तुम्हारे साथ हैं ना भाई। मैं कौन से कह रहा हूं मैं तुम्हारे आगे लीडरशिप करूंगा, तुम लीडरशिप करो ना, बताओ ना, एक डिसाइड करो। लेकिन उस डिसाइड करने के पहले थोड़ी मेहनत करो, आरटीआई लगाने का प्रयास करो, आरटीआई लगाओ, सेंटर्स को देखो, वॉच करो। और तुम सबको पता है अच्छे से कि कहां क्या क्या धांधली होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं देखता नहीं आप लोगों को? सुनो, अब अभी समझने का प्रयास करो। अभी देखो, अभी बहुत सारे टीचर्स, गोपाल सर ने वीडियो बनाया, आप उसमें अच्छे अच्छे कमेंट लिख दोगे, सर आप हो तो जिंदाबाद, सर आप हो फलाना, सर आप हो ढमका, सर आप ही हो एक। कुछ हुआ बदलाव? इससे कुछ होगा बदलाव? चौहान सर यू आर ग्रेट, फलाना ढमका, गौर सर यू आर ग्रेट, कुछ होगा क्या? ना रे ना, कुछ नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया में एक आग उठेगी और सोशल मीडिया में ठंडी हो जाएगी। इसका कोई महत्व नहीं है, ना ही कोई यूज है, सिवाय इसके कि हाँ हमने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस किया। मजा तो तब है जब असली वक्त के लिए उतरिए, असली चीज के लिए रास्ते पर उतरिए, असली चीज के लिए सड़क पर उतरिए, वो है असली मजा। वरना सोशल मीडिया पर वीडियो बना देना, व्यूज को बढ़ा देना या किसी भी जगह पर कर देना, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप ही व्यूअर्स हो और आप ही सब्सक्राइबर हो और आप ही इस प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, सबसे विजनरी पर्सन हो। और हम लोग क्या है, हम लोग यूट्यूबर हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को सिर्फ इतना है कि हम लोग आप लोगों की गाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा करना है। आप लोग आओगे तो सब सम्मिलित हो पहुंच जाएंगे, नहीं आओगे तो हमें उठाएगी पुलिस और लिए जाएगी, चलो भाई चौहान सर आप
बैठिए नहीं, हाँ कहां जा रहे हैं? 4 लोग तो आए हैं आपके, सही बात, 4 लोग आए हैं, थोड़ी देर में आवेदन ज्ञापन देकर चल जाएगा। लेकिन अगर ये भीड़ 4 लाख हो जाए तो? मैं अभी आपसे मैंने क्या बोला कि 1 लाख युवा बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 कितने फॉर्म भरे? 9 लाख, 10 मतलब मैं कह रहा हूं 9 लाख फॉर्म भरे हो यार, 10 लाख फॉर्म भरे। अगर मैं उसका 10% भी बोलता हूं, क्या 10% लोग सपोर्ट नहीं करोगे? एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे लो, एग्जाम कर लो, लेकिन एक चीज का अपने समझ में आई, और इस चीज को समझना कि हम जो 10 लाख लोग हैं वो कौन लोग हैं? क्या कौड़ियों के भाव तलने वाले लोग हैं? इसी के साथ, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो, थैंक यू सो मच, आप सभी अपना ध्यान रखिए, और प्लीज जितने लोगों के पास भी स्कैम की जानकारी आए बताते रहिएगा, सजग रहिएगा, ताकि एक साथ मिलकर के ऐसे नालायकों पर, ऐसे बेशर्मों पर हम लोग हमला कर सके आंदोलन के स्वरूप में, शांतिपूर्वक आंदोलन के स्वरूप में। और कहीं कोई गलती से अगर स्कैम करने वाला मिल जाए, गालत पकड़ के घसीट के कूटना उसके सारे को पहले तो, ठीक है? बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएगी, ठीक? थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन मात्र यूट्यूब के व्यूज तक नहीं रुकने चाहिए, ना ही यूट्यूब के व्यूज पर रहना चाहिए। ये दिमाग रखना चाहिए कि जिंदगी एक है तो कुछ नाम करके जाना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।